लेकिन हमारे और आप जैसे जन सामान्य साधकों के लिए, प्रारंभिक साधकों के लिए, प्रौढ़ साधकों के लिए, सिद्ध साधकों के लिए, सबके लिए उन्होंने मन को किस प्रकार बस में किया जाना चाहिए, ये अपना एक चिंतन हमको दिया है, उसे श्रवण करते हैं। आइए, यदि जन्म जन्म के महाहठी इस मन की उच्छृंखलता मिटाने की इच्छा हो और सहज ही में प्रियतम के प्रेम सिंधु में डूबने की इच्छा हो, तो अपने ऊपर बरसती हुई प्राणनाथ की, मेरे जीवन प्राण प्रभु की कृपा का इसे निरंतर चिंतन कराते रहना चाहिए। किसको? मन को। मन को बताते रहना चाहिए कि तेरे ऊपर मेरे प्राण वल्लभ प्रभु ने, मेरे बालकृष्ण राधा गोविंद ने कैसी मधुर जो कृपा की है, मेरे सीताराम ठाकुर ने, मेरे गौरी शंकर भगवान ने, मेरे बजरंगबली ने, मेरे माता पिता ने, मेरे सदगुरु भगवान ने तेरे ऊपर कैसी कृपा की है। रे सठ मन सुन, अर्थात इसे निरंतर कृपा चिंतन के सागर में ही डुबाए रखना चाहिए। बार बार श्री प्रभु की कृपा का दर्शन कराते हुए इस प्रकार समझाते रहना चाहिए कि देखो मनीराम जी सुनो, अधिकतर लोग ऐसे स्थानों पर पैदा हुए हैं कि जहां कोई हरि का नाम तक भी नहीं जानता। अपने मन को अब कैसे समझाना है, कैसे बताना है कि सुनो मनीराम जी, बहुत से अधिकतर भगवान के चाहने वाले भक्त ऐसे स्थानों पर, ऐसे नगर कस्बा, ऐसे प्रदेश, देश और प्रदेश में पैदा हुए हैं कि जहां कोई भगवान की, चले क्या भगवान का नाम तक नहीं जानता। सात्विकी आहार जैसी वस्तु भी कोई संसार में होती है क्या, ये भी नहीं जानते। रात दिन पशुवत आहार विहार में लगे लगे अपना जीवन ही समाप्त कर बैठते हैं। प्रतिक्षण पाप करने में ही व्यतीत होता है उनका सारा समय, जिसके परिणाम स्वरूप नाना प्रकार की अधो योनियों में जन्म ले लेकर नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हुए, झेलते हुए करते रहते हैं और इस प्रकार कोटि कल्पों के लिए भगवान से, मेरे प्रियतम से विमुख हो जाते हैं और विमुख हो करके अनेकों नार की योनियों में कष्ट पाते रहते हैं। यदि तुझे भी उन्हीं अधो योनियों में जन्म दे दिया जाता तो तू क्या कर लेता। सुनो मनीराम, तुम्हें भी यदि वहीं जन्म दे दिया जाता तो तू क्या कर लेता। भोग रहा होता उन्हीं की तरह नाना प्रकार के नरक यातना और पा रहा होता अपार कष्ट, परंतु नहीं, अकारण करुणा वरुणालय ने, दया के सागर ने कृपा करके तुझे अपने हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। भारत भूमि में जन्म दिया, अपार प्यार दुलार करके तुझे अमूल्य मानव तन प्रदान किया, वो भी भारत जैसे धर्म प्राण देश में। भारत में भी श्री गंगा यमुना की धाराओं के उस मध्य भाग में जहाँ एक ओर से पतित पावनी श्री गंगा जी अनवरत रूप से कलकल निनाद करती हुई निरंतर बह रही होती हैं, जिनमें स्वतंत्र रूप से नित्य निमज्जन कर करके तू माया की पाप ताप से तपी हुई काया को शीतल कर सकता है। वहीं दूसरी ओर श्याम रंग जल राशि से अलंकृत सूर्य तनया श्री यमुना जी भी झमझम करती हुई प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही कलमल ग्रसित जीव सहज में ही यम पाश से मुक्त हो जाता है। जिनके परम पावन तट पर खड़े खड़े ज्ञानी ध्यानी
तपस्वी वैरागी एवं रसिक संत जनों की भीड़ लगी ही रहती है, जिनका यशोगान गाते गाते रसिक जन थकते नहीं, जिनकी कृपा से तू सहज ही अपना कल्याण करने में सफल हो सकता है। जहाँ एक और यशोदानंदन भगवान श्री श्याम सुंदर एवं श्री कीरत किशोरी श्री राधे जू की दिव्याति दिव्य क्रीड़ा स्थली श्री ब्रजधाम है, तो वहीं दूसरी ओर कौशल्यानंदन भगवान श्री सीताराम जी की किलोल भूमि श्री अयोध्या धाम है, जिनमें एक क्षण भी वास करने मात्र से ही मन सहज ही में अपने जन्म जन्म की चंचलता छोड़कर, स्वभाव को छोड़कर सदैव के लिए प्रभु परायण हो जाता है। और जहाँ समस्त वेद पुराण शास्त्र सदग्रंथ रात दिन दुहाई दे दे कर प्रभु की प्रीति का मार्ग बता रहे होते हैं, तथा शास्त्रीय रीति के अनुसार ही रसिक प्रेमी जन निरंतर हरि से प्रेम करना सिखा रहे हैं, ऐसे संस्कृति और संस्कारों से सुसंपन्न भारत देश की ब्रज भूमि में प्रभु ने तुझे मनुष्य शरीर दिया है। श्री अवध भूमि में तुझे शरीर दिया है, काशी में जन्म दिया है, उज्जैन में दिया है, नासिक में दिया है, नैमिषारण में दिया है, हरिद्वार में दिया है, बद्रीनाथ में दिया है। पग पग पर तो यहाँ तीर्थ विराजे हैं, जिसका एक एक अंग अनमोल है, ऐसा ये मानव शरीर तुझे प्रभु ने दिया है। यदि एक भी अंग भंग हो जाए तो तेरी सारी सुंदरता मिट्टी में मिल जाती है। कितनी कृपा है प्रभु की तेरे ऊपर। उस पर भी तेरे भीतर सद्बुद्धि एवं सद्विचारों का अपार भंडार भर दिया। यदि सद्बुद्धि नहीं दी होती तो अच्छे बुरे सत्य सत्य का ज्ञान कैसे कर पाता। वो भी अकारण करुणा सिंधु ने तुझे कृपा करके प्रदान की है। शरीर भी तेरा स्वस्थ है। संतों और सदग्रंथों का पूरा पूरा आशीर्वाद भी तेरे ऊपर बरस रहा है। अपना धाम, अपना नाम, अपनी लीला, अपना रूप, सब कुछ तुझे बड़े प्यार से प्रभु ने सौंपा है, समर्पित किया है। तेरे खाने के लिए सुंदर सुंदर सात्विक आहार की वस्तुएं भी प्रदान की हैं, और स्वयं भी सद्गुरु देव के रूप में आकर बड़े ही प्यार दुलार से जननी की भांति अपने मिलने का मार्ग भी सुझा रहे हैं। इतना सब कुछ पाकर भी यदि तू अपना कल्याण ना कर सका, अपने जन्म जन्म के प्राण प्रियतम से नहीं मिल सका, तो तुझे ये अक्षय कृपा भंडार और सुखद सुअवसर फिर कभी भी किसी भी जन्म में प्राप्त नहीं होगा। ये अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो मनीराम। जैसे कोई सुंदर सुंदर सुस्वाद पकवान बनाकर किसी को भोजन के लिए आमंत्रित करे, और आमंत्रित व्यक्ति सम्मुख धरी हुई थाली परोसने पर भी उसे सुमधुर भोजन को भी ना खाए, तो आमंत्रक व्यक्ति उस थाली को भी उठा ले जाएगा और पुनः उस व्यक्ति को भोजन के लिए अपने घर फिर कभी भी नहीं बुलाएगा, कभी भी आमंत्रित नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार भी भगवान द्वारा दी गई इतनी अपार कृपा वस्तु का यदि तू सदुपयोग करेगा तो तेरे ऊपर से, यदि तू सदुपयोग नहीं करेगा तो तेरे ऊपर से वो कृपा की थाली भगवान उठा ले जाएंगे और दोबारा फिर कभी तेरे को कृपा नहीं देंगे, दोबारा नहीं होगी। साथ ही ये भी संभव है कि फिर दोबारा ये मानव जन्म भी तुझे ना मिल पाए। इसलिए आज तुझे जो सुअवसर दिया गया है उसका पूरा पूरा सदुपयोग करके अपने जन्म जन्म के सच्चे सखा माता पिता स्वरूप श्री प्रभु की गोद में पहुंच जा और छुड़ा ले अपने पिछाई इस भवबंधन से और काट ले माया के जाल को। इस प्रकार अपने मन को श्री प्रभु कृपा का दर्शन कराते रहने से यह महाहठी मन अपनी जन्म जन्म की उस श्रृंखलता को त्याग कर श्री प्रभु से प्रेम करने लग जाता है और फिर पिघल पिघल पर
पानी पानी होता चला जाता है। बताएं, यदि ये कृपा न हुई होती, विदेशों में जन्म दे दिया होता, जहाँ से वीज़ा पासपोर्ट ही नहीं बन रहा होता, अर्थाभाव इतना कर दिया होता तो किराए को पैसा नहीं होता, या इतनी आर्थिक अभाव गरीबी दे दी होती कि रोज़ाना अपने बच्चों को पेट पालन के लिए सुबह से निकलता, शाम तक लौट के तब बच्चों को रोटी बन पाती, या शरीर विकलांग कर दिया होता, या तो बुद्धि दुर्बुद्धि कर दी होती, या तो मेंटली डिस्टर्ब पागल कर दिया होता, या तो विकलांग बना दिया होता। ये सब कुछ ना करके इतनी सारी कृपाएं दी। भारत जैसी परम तीर्थ भूमि में जन्म, संत भगवंत धाम नाम, सब कृपा तेरे ऊपर। शरीर स्वस्थ, मन मस्तिष्क बुद्धि विचार सब स्वस्थ एकदम, माता पिता भी अनुकूल, परिवार भी अनुकूल, तेरा सब कुछ तो अनुकूल तुझे दिया। यदि ये ना मिला होता तो क्या कर लेता? इतना सब कुछ पा करके भी यदि तू विकार वासनाओं की उपासना करता है, यदि वासना की प्राप्ति करता है, वासनिक पदार्थों को ही संजोने में, इकट्ठे करने में लगा रहता है, अपना पूरा समय इसी में खर्च करता रहता है, तो तेरे से बड़ा बेवकूफ़ मूर्ख कौन हो सकता है? इस प्रकार अपने मनी राम को, मन को समझाते रहना चाहिए उसके सामने। ये प्रभु की कृपा का प्रसाद रोजाना ये पट्टा दिखाते रहना चाहिए, मार्कशीट सनद, तेरे को क्या क्या दिया है ये प्रभु ने दिया है, तेरे बाप ने नहीं दिया, तेरी बापोती नहीं है, ये जगत के पिता ने दिया है, जगत की माँ किशोरी जानकी ने दिया है, राघव श्याम सुंदर ने दिया है, भोलानाथ गौरी शंकर प्रभु ने दिया है। यदि तुझे नहीं मिला होता तो तू क्या कर लेता भाई? इस प्रकार अकेले बैठ के अपने मन से ये बातें करते रहना चाहिए। इस प्रकार अपने मन को श्री प्रभु कृपा का दर्शन कराते रहने से ये महाहठी मन अपनी जन्म जन्म की उच्छृंखलता को त्याग कर श्री प्रभु से प्रेम करने लग जाता है।